एक छोटा सा 1 मिनट का आपका संदेश। बहुत माता पिता, मतलब हम तो मिल भी रहे हैं माता पिता से, आखिर वो बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं? 10th तक आखिर अच्छा से सुखी से पढ़े, 15-16 साल के वो हो ही चुके, और क्या मतलब OIT नहीं हुआ तो दुनिया तो खत्म नहीं हो गया। देखिए, मेरा जो मानना है ना, अभी जो विदेशों का जो शिक्षा का जो पैटर्न है, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट ने थोड़ा सा उसको डालने का प्रयास किया, जहाँ तक मुझे पता है। सभी बच्चे एक ही विषय के पारंगत नहीं हो सकते हैं। दुर्भाग्य से हमारी पूरी जो देश की जो जनता है, पूरा जो वो है, वो लोग क्या कर रहे हैं कि जो अभिभावक हैं उनकी मानसिकता है बच्चे क्या बने, बोले या तो डॉक्टर बने या तो बोले इंजीनियर बने। तो ये जो मानसिकता ही हमारी खराब है। हमारी ये होना चाहिए कि बच्चे वह बने जो उनके अंदर क्षमता है। दुनिया के अंदर हजारों तरह की अपॉर्चुनिटीज हैं, हजारों तरह की बच्चों की क्षमताएं हैं। उन क्षमताओं को विकसित करना चाहिए और बच्चों के साथ पूछ करके कि भाई जो जिस चीज़ में उसकी अभिरुचि है, जो बच्चा करना चाहता है, हमें उसमें मदद करनी चाहिए। हमें अपनी इच्छाओं को नहीं थोपना चाहिए। और यदि बच्चा थोड़ा भी कहता है कि नहीं, मेरे को लग रहा है कि मैं इस चीज़ में कैपेबल नहीं हूँ, तो या तो अपने पास रख करके उसको मोटिवेट करिए या फिर उसको विषयों को बदल दें। तो हमारे एक दूसरी चीज़ क्या है कि हमको अभी देश के अंदर में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। स्टार्टअप के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है, छोटे छोटे बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है। पर जब अंग्रेजों ने इस देश के अंदर एक मानसिकता ऐसा पैदा करके वो गए हैं, क्योंकि अंग्रेजों का मकसद था यहाँ पर राज तो अंग्रेज करेंगे और नौकरी करेंगे, नौकरी मतलब नौकर बनेंगे भारतीय। तो पूरी हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था है, तो उन्होंने इस तरह से बनाया कि हम लोग नौकरी ही करें। तो आज यदि आप विदेशों के अंदर जाके बच्चों से पूछेंगे तो बहुत कम बच्चे मिलेंगे जो ये कहते हो कि हम नौकरी करेंगे। पर हमारे यहाँ बहुत कम बच्चे मिलेंगे। बहुत बुद्धिमान होगा तो वो कहेगा कि मैं IAS बनूंगा, बाकी नहीं तो कहेगा मैं इंजीनियर बनूंगा, नहीं तो कहेगा डॉक्टर बनूंगा। मैं कहता हूँ बेटा, तुम नौकरी करने वाले क्यों बनना चाहते हो, तुम नौकरी देने वाले क्यों नहीं बनना चाहते हो? तो ये मानसिकता को हमको विकसित करना होगा कि आप सामर्थ्य को बढ़ा करके औरों को भी आप सहयोग करने वाले बन सकते हो। अच्छा, सब आपने प्रयास किया, ठीक है, इतने बच्चों को आप शिक्षा दे रहे हो, एक तरह से तो वो हम सहयोगी तो कर रहे हैं, आप सहयोगी बन सकते हैं किसी भी रूप में। हम आजीवन किसी के अधीनता की जगह पर हम अपने सामर्थ्य से बहुतों को अधीनता से मुक्त कर सकते हैं। ये भाव हमारे अंदर अभी बच्चों में भरने की आवश्यकता है। दूसरी चीज क्या है कि जो बच्चों के अंदर हमारे यहाँ जितना आज सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया का जो क्रेज, एक तरह से समझिए जो पागलपन है, वो विदेशों में इतना नहीं है। विदेशों में ऐसा नहीं कि टेक्नोलॉजी ना हो, ना तो इतने वहाँ पर अखबार हैं, ना वहाँ पर इतने टीवी चैनल हैं, न इतने OTT प्लेटफॉर्म है, ना इतने डिजिटल, क्योंकि हमारे पास इतना मटेरियल परोस दिया गया है। और उस मटेरियल में भी इस तरह की चीजें कि वो बच्चों को ना एक कल्पनाओं की दुनिया में, ख्वाबों की दुनिया में रातों रात वो फेमस हो गया, रातों रात उसके इतने हो गए। तो जो वास्तविक दुनिया से बच्चा विमुख हो रहा है, क्योंकि वास्तविकता तो ये होती है कि जो रियल लाइफ के जो दोस्त हैं, रियल लाइफ के जो रिश्ते हैं, वो तो हमारे हो गए गौण। जो आभासी दुनिया है, जो कृत्रिम दुनिया है, वहाँ के जो फ्रेंड्स हैं, वहाँ के जो लाइक्स हैं, वहाँ के जो भी दुनिया है, वो हमको ज़्यादा पसंद आने लगी। तो ये एक तो ये आभासी दुनिया से बच्चों को बचाना, दूसरा बच्चों की रुचि के अनुसार बच्चों को प्रवृत्त करना। यदि हम दो काम सही ढंग से कर पाएं, एक भी मेरा इस देश का बच्चा असमय में वो काल के मुंह में नहीं जाएगा, अवसाद और टेंशन में नहीं आएगा। और एक स्वामी जी जैसे हम लोग जैसे शिक्षकों या पूरे देश के शिक्षकों के लिए संदेश कि गुरुकुल परंपरा जो मतलब मैं जितना अनुभव कर पाता हूँ, जैसे एक दूसरे का मतलब एक बैच में शिक्षा का कोचिंग इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, हजारों बच्चों को एक बैच में रख लिए। ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि पैसा जरूरी है तभी किसी शिक्षक का वेतन लोग दे पाएंगे, लेकिन यदि मैं किसी बच्चे को पढ़ा रहा हूँ और 2 साल या 3 साल समय बीत गया और उसका नाम भी हमें नहीं याद है, तो ये कौन सा मतलब गुरु शिष्य परंपरा ये चल रहा है? देखिए, गुरु शिष्य का अर्थ ये होता है कि नाम का बोध भी ना हो पाना, तो ये तो एक तरह से हो गया कि देखिए यूँ तो फिर हम हमारे जो 2 बातें हैं। एक तो आप मान लीजिए कि जो जैसे मैंने कहा कि आज
बहुत सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में भी बहुत सारे पठनीय सामग्री है जी एक गुरुजी ने अपनी सामग्री तैयार करी डाल दिया जी। उस रूप में तो कितने भी लोग लाभ ले सकते हैं, वो तो कोई बात नहीं, आपने एक अच्छी चीज करी। आज दुनिया के जो संसाधन है उनका सदुपयोग होना चाहिए, अच्छी बात है। पर यदि आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं और सामने बैठ करके पढ़ा रहे हैं तो ही एक आत्म भाव बनता है। जब हम 1 to 1 होते हैं, आमने सामने होते हैं, जब आप बच्चे को प्यार से पुचकारते हो, पुचकार के कहते हो बेटे कैसे हो, ठीक है, तो वो उसके अंदर की जो भावना है, अच्छा तुम कर सकते हो, वो चाहता है। गुरुजी से सिर्फ पढ़ना नहीं चाहता है, वो गुरुजी से थोड़ा सा मोटिवेशन भी चाहता है, वो अपने गुरुजी से प्रोत्साहन भी चाहता है। तो बच्चों को हम इस रूप में रखना चाहिए, इस रूप में पढ़ाएं गुरुजन भी, कि उनको पढ़ाने के साथ साथ आप प्रोत्साहित भी कर सकें। प्रोत्साहित करने के लिए जरूरी है कि जब तक बच्चे के विषय में आपको बोध नहीं होगा तो आप बच्चे को बहुत प्रोत्साहित नहीं कर पाएंगे। तो प्रोत्साहन के साथ में एजुकेशन, उसी को हम गुरु शिष्य परंपरा कहते हैं। जैसे हम लोग जैसे बच्चों से डिस्कस करते हैं तो मैं जरूर बोलता हूँ जैसे अभी AI आ रहा है, मतलब टेक्नोलॉजी सही है, जैसे लोग अलग अलग मतलब माध्यम टेक्नोलॉजी से देखो, टेक्नोलॉजी से चीजों को जान सकते हो, टेक्नोलॉजी से संवेदना को नहीं पा सकते। वही बच्चों को टेक्नोलॉजी को संवेदना नहीं पा सकते हो। संवेदना तो मानव से मानव में ही ट्रांसफर होता है, वो मशीन से मानव में ट्रांसफर नहीं हो सकता। जब तक आई कांटेक्ट ना हो तो बच्चा, जैसे गुरुकुल परंपरा है, बच्चा निराश हो गया, छोटा बच्चा है, रोने लगा, तो वो इमोशन को AI क्या कर सकता है? तो वही हम कह रहे हैं। तो सब चीजें जरूरी है, पर मानवीय संवेदनाएं और इमोशंस तो मानव ही समझ सकता है। और उन संवेदनाओं के साथ में यदि हम तकनीकी प्रयोग को करते हैं तो तकनीक का दुरुपयोग भी नहीं होगा, तकनीक का साइड इफेक्ट भी नहीं होगा, और हम संवेदनाओं के साथ में उनको मानवीय मूल्यों से भी भर पाएंगे। और गुरुजी शिक्षा के अलावा मतलब जैसे हम लोग जितने इंसान हैं, तो हम लोग जो इस पृथ्वी पर आए हैं, तो हम लोगों का मूल कर्तव्य क्या होना चाहिए? देखिए, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचारी, इतने मंत्र को सब याद रख लें, सारी धरती के लोग याद रख लें। कुछ भी करो जो तुम्हें पसंद नहीं है, जो तुम अपने साथ होता हुआ नहीं देखना चाहते हो, ऐसा व्यवहार किसी के साथ मत करो। यदि दुनिया के लोग एक इस मंत्र को धारण कर लें, एक दिन में चोरी चकारी, लूटमार, खसोट, बलात्कार, हिंसा, बेईमानी सब खत्म हो जाए। आप नहीं चाहते हो आपके साथ कोई झूठ व्यवहार करे जी, आप नहीं चाहते हो आपके साथ कोई हिंसा करे, आप नहीं चाहते हो कोई आपको डांट फटकार लगाए, आप नहीं चाहते हो कि आपके साथ कोई भी किसी भी तरह से कोई भी अमानवीय कृत्य न करे, तो इतना ही आप भी अपने अंदर सोच लो कि मैंने किसी के साथ इन व्यवहारों को नहीं करना है। ऐसे ही सारी दुनिया सोच लें, एक दुनिया में एक दिन में दुनिया का कल्याण हो जाएगा। और जैसे मतलब कि जैसे बहुत मतलब मैं उन बात कर रहा हूँ जैसे IAS ऑफिसर हैं, बैंकिंग में है, रेलवे में है, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, सभी की नहीं लेकिन कुछ की, जैसे स्कूल्स में पढ़ाया जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं बस दे रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट एग्जांपल हैं कि स्कूल में शिक्षा दिया गया कि ये ट्रैफिक का नियम है, लेकिन पढ़े लिखे लोग ही क्यों मतलब उस नियम को पालन नहीं करते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल। दो चीजें हैं। सबसे पहली बात तो है कि नियमों का पालन ये तो जरूरी है ही है, आप पढ़े हो चाहे नहीं पढ़े हो। इससे ज़्यादा जरूरी क्या है, जैसे हमने IAS IPS वगैरह के बड़े अधिकारियों की बात की, जब वो नए नए अधिकारी बनते हैं या जिन पृष्ठभूमियों से आते हैं उसको लेकर के काफ़ी वो एक तरह से बहुत ज़्यादा उसके साथ एक लगाव और भावनात्मक रूप से एक भाव के साथ होते हैं, पर वो जो भावनाएं बाद में क्षीण हो जाती हैं। उनको एक साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि के जो लोग हैं, ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, वो तो नजर आने लगती है प्रजा, और वो अपने आप को महसूस करने लगता है राजा। तो ये एक खतरनाक स्थिति है। तो ये जो कोई भी अधिकारी कहीं पर भी है, अपने यदि वो साधारण पृष्ठभूमि का है तो अतीत को ना बोले। यदि कोई बहुत बड़े खानदान से भी कोई हो तो भी प्राचीन राजे महाराजाओं के इतिहास को ना बोले कि घर में सबसे पहले वो किसी गरीब की, किसी अतिथि की, किसी संत की आने की प्रतीक्षा करते थे, उनको खिला करके वो खाते थे। उनके राजा लोग रात को भी निकल करके प्रजा के हित के लिए सड़कों पर जाते थे। तो आज भी कुछ अच्छे अधिकारी तो हैं,
परंतु सभी लोगों को इस तरह का प्रयास करना चाहिए। अधिक लोग प्रयास करेंगे तो कार्य सुगम होगा। समाज में थोड़े लोग उस तरह के बचेंगे तो कार्य दुर्गम होगा। तो लोग हैं बट वो संख्या कम होने की वजह से समाज की जो समरसता है, समाज के अंदर एक जो विकृतियां, बुराइयों का अभाव है वो कम अभाव मतलब कम दूर हो पा रहा है। तो ये सबको करना चाहिए।